क्या आप परागकण की संरचना के बारे में जानते हैं दोस्त? परागकण का निर्माण कैसे होता है, परागकण में क्या क्या होते हैं, आज इसको हम समझेंगे। यानी परागकण की संरचना। क्या दोस्त? परागकण की संरचना, इसको हम स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ये हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कितने नंबर के पूछे जाते हैं? तो ये दोस्त 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर के कैसे पूछे जाते हैं? 5 नंबर के पूछे जाते हैं। जो डायग्राम होता है यानी स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना, वो 3 नंबर का होता है। किसी भी अगर बोर्ड एग्जाम में अगर संरचना पूछा जाता है तो अगर संरचना पूछेगा तो 3 नंबर देगा। अगर दीर्घ में पूछा तो 5 नंबर का होता है। 2 नंबर आपको एक्सप्लेन करने का देगा और 3 नंबर आपको देगा स्ट्रक्चर। तो इसको हम आज आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्या है दोस्त? परागकण की संरचना। तो हम यहाँ पर पहले से परागकण की संरचना बनाकर लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है परागकण की संरचना। तो चलिए इसका हम नामकरण करते हैं। तो परागकण में क्या होते हैं दोस्तों? परागकण में 2 ठो आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? परागकण में 2 ठो आवरण पाए जाते हैं। पहला जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कहते हैं बाह्य आवरण यानी बाह्य चोल। तो देखिए यहाँ पर पहला जो होता है, पहला ये हमारा हो गया क्या दोस्त? बाह्य आवरण या बाह्य चोल। तो सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया दोस्त? बाह्य चोल। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा अंतः चोल, यानी अंतः आवरण को ही अंतः चोल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर जो ये है इसे क्या कहते हैं? अंतः चोल। ये हमारा हो गया दोस्त अंतः चोल। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद परागकण में 2 ठो कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? दो ठो कोशिका पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है? तो 2 ठो कोशिका पाया जाता है, कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका। कायकीय कोशिका होता है सबसे छिद्र की ओर। तो ये आप देख रहे हैं ये है कायकीय कोशिका। ये जो देख रहे हैं ये है जनन कोशिका। यानी एक बाह्य चोल में एक छिद्र होता है। क्या होता है दोस्त? छिद्र होता है, जिसे जनन छिद्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या दोस्त? जनन छिद्र। आराम आराम से समझिए। बाह्य में क्या होता है दोस्त? जनन छिद्र। इसी के द्वारा ऑक्सीजन और जल ग्रहण करके परागकण अंकुरन की क्रिया करती है। आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझिए। उसके बाद क्या जाएगा दोस्त? उसके बाद हमारा आ जाएगा 2 ठो कोशिका को। क्या रहता है? 2 ठो कोशिका रहता है, जिसमें पहला कोशिका को कहते हैं कायकीय कोशिका, उसके बाद दूसरी कोशिका को कहते हैं जनन कोशिका। तो यहाँ पर देखिए आप लिखते हैं, पहला जो हमारा हो गया दोस्त कायिक कोशिका। आप हमारे साथ बोलिए या लिखिए तो आपको समझ आएगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्त? उसके बाद दूसरा है, पहले आप नामकरण कर रहे हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त? जनन कोशिका। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्त नामकरण कर दिए हैं। तो नामकरण हो गया। अब चलिए इसको समझाते हैं। तो परागकण का जो सबसे बाहरी भाग होता है, परागकण का क्या होता है? सबसे बाहरी भाग, जिसे बाह्य आवरण या बाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बाह्य आवरण या बाह्य चोल। ये किसका बना होता है? यह होता है एस्पोपोरोलिन। और यह अंतः चोल जो होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। यह किसका बना होता है? पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, ये जो होता है बाह्य चोल का निर्माण किससे होता है दोस्तों? बाह्य चोल का निर्माण होता है एस्पोपोरोलिन। तो यहाँ पर देखिए
स्पोरोपोलिन। अब क्या है दोस्त, अब है अंताचूल। तो अंताचूल का निर्माण किससे होता है? अंताचूल का निर्माण किसके सहायता से होता है? तो पेक्टोसेल्यूलोज किसके सहायता से होता है दोस्त? पेक्टो, दिखाई दे रहा है आपको? पेक्टो, देखिए यहाँ पर एक पेक्टो, पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज। तो हो गया यहाँ पर दोस्त। उसके बाद क्या है? जनन छिद्र। तो जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र का कार्य होता है ऑक्सीजन और जल को ग्रहण करना, जिसके सहायता से परागकण अंकुरन करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? परागकण अंकुरन करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कायिकीय कोशिका। तो कायिका कोशिका क्या है दोस्त? कायिकीय कोशिका यहाँ पर जो देख रहे हैं जनन छिद्र की तरफ, उसे कहते हैं कायिकीय कोशिका। अब क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या होता है? जनन कोशिका से ही दो नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा? नर, दो नर का निर्माण, समझे? दो नर का निर्माण होता है। कितने नर होते हैं दोस्त? दो। यहाँ पर देख लीजिए, दो नर युग्मक। क्या होता है दोस्त? दो नर युग्मक। दो नर युग्मक। तो समझे दोस्त, यहाँ पर जनन कोशिका से क्या होता है? जनन कोशिका से होता है दो नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त? दो नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर समझ गए इसका कार्य क्या होता है? जनन छिद्र। जनन छिद्र ऑक्सीजन तथा जल ग्रहण करके परागकण को अंकुरन करता है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसका क्या होता है? यानी जल तथा ऑक्सीजन, O2 तथा H2O, यानी इसका मतलब हो गया जल, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन। ये ग्रहण करके क्या करता है दोस्त? परागकण को अंकुरन की क्रिया करता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बना दी है, फिर एक बार समझ लीजिए। सबसे बाहरी आवरण यानी बाह्य आवरण को बाह्यचोल कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन स्पोरो स्पोरोपोलिन किससे निर्माण होता है? अब अंताचल। अंताचल पेक्टोसेल्यूलोज से होता है। अब है क्या निर्माण होता है? उसके बाद है जनन छिद्र। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करना, जिससे परागकण अंकुरन होते हैं। उसके बाद क्या है? कायकीय कोशिका। उसके बाद क्या है? जनन कोशिका। जनन कोशिका से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमने आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझा दिया है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब पूरा क्लास हो जाएगा। ये 3 नंबर का जब आप बनाइएगा 3 नंबर का मिलेगा। तो इतना ही काफी है परागकण की संरचना क्रिया। अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे 2 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है परागकण की संरचना? तो परागकण की संरचना, तो आपसे कोई पूछेगा परागकण का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या बोलिएगा? परागकण का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा। कैसा होता है दोस्त? परागकण का निर्माण कैसे होता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा। तो यहाँ पर देखिए,
परागकण का निर्माण कैसे होता है दोस्त? परागकण का निर्माण कैसे होता है? परागकण का निर्माण होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा, यानी किसके द्वारा? सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा। तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा होगा दोस्त? जनन। परागकण का निर्माण कैसे होता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन के क्रिया द्वारा। और परागकण में दो आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्त? दो आवरण पाए जाते हैं। परागकण में क्या पाए जाते हैं? दो आवरण पाए जाते हैं। दो आवरण होता है। कौन कौन सा होता है दोस्त? पहला होता है बाह्य चूल, बाह्य चूल। उसके बाद क्या आ जाएगा? अंतःचूल। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब ये किसकी सहायता से बनता है? तो यहाँ पर आप देखिए, फिर समझाएंगे, पहले आप देखिए। उसके बाद ये किससे होता है? पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज, यहाँ पर थोड़ा वर्ड मिस्टेक हो गया दोस्त। पेक्टोसेल्यूलोज, तो यहाँ पर देख लिए आप। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसमें दो ठो कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? दो ठो कोशिका पाया जाता है। कितने कोशिका पाया जाता है? ये दूसरा टॉपिक हो गया हमारा। अब इसके बाद आ जाइए, इसमें कोशिका, तो कोशिका कितना होता है? कोशिका दो ठा होता है। पहले कायकीय कोशिका समझाएंगे, अभी ध्यान से आप देखिए सिर्फ। और जनन कोशिका। कितने कोशिका हो गए हैं दोस्त? कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका। उसके बाद क्या होता है? एक ठो छिद्र होता है इसका। इससे क्या होता है पहले ये समझिए। इससे जो होता है जनन कोशिका से, जो सब पीछे में जो होता है, जो कायकीय कोशिका की पीछे तरफ होता है, जनन कोशिका से दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। पहले यहाँ पर देखिए, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। हमारे क्लास में बने रहिए। दो नर युग्मक। अब क्या होता है दोस्त? उसके बाद होता है जनन छिद्र। तो जनन छिद्र के भी बारे में पढ़ते हैं। तो जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करके परागकण को अंकुरन करता है। क्या करता है दोस्त? ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण कर परागकण को अंकुरन करता है, यानी जल। उसके बाद क्या हो जाएगा? तथा ऑक्सीजन। क्या हो गया दोस्त हमारा? जल तथा ऑक्सीजन। तो यहां पर आप समझ गए। और कुछ बचा है? अब कुछ नहीं बचा है। एक बात और, परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकण का निर्माण होता है परागकोश में। कहाँ होता है दोस्त? परागकण का निर्माण होता है परागकोश में। जो पहले आप फिर से समझिए अच्छे से परागकण की संरचना। तो पहले यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर बनाए, तो आप स्ट्रक्चर देखिए। परागकण का सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे कहते हैं बाह्यचूल। क्या कहते हैं दोस्त? बाह्यचूल, जो स्पोरोपोलिनिंग की सहायता से बनता है। उसके बाद क्या है दोस्त? अंतःचूल। क्या है दोस्त? अंतःचूल।
तो अंताचूल जो होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है दोस्त? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। तो दोस्त क्या है यहाँ पर? अंताचूल। तो अंताचूल क्या होता है? अंताचूल होता है पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। क्या होता है? पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? उसके बाद जो बाह्य चूल होता है उसमें ही होता है जनन छिद्र। क्या होता है दोस्त? जनन छिद्र, यानी परागकण का जनन छिद्र। तो जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र का कार्य होता है ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करना, जिसके कारण परागकण अंकुरन होता है। क्या होता है दोस्त? परागकण अंकुरन होता है इसी ऑक्सीजन और जल के कारण। उसके बाद क्या है? कायकीय कोशिका। परागकण में 2 ठो कोशिका पाया जाता है। कितना कोशिका? 2 ठो कोशिका। पहला होता है कायकीय कोशिका, उसके बाद होता है जनन कोशिका। तो जनन कोशिका का क्या कार्य होता है दोस्त? जनन कोशिका का कार्य होता है 2 नरी उमक का निर्माण करना। सिर्फ इतना ही कार्य है इसका, 2 नरी उमक का निर्माण करना। क्या दोस्त? 2 नरी उमक का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर को अब हम समझा दिए और इसको जो एक्सप्लेन किए थे उसको अब हम समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर परागकण का निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है? परागकण का निर्माण होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा। कैसे होता है दोस्तों? सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होता है। कैसे होता है? सूक्ष्म बीजाणु जनन के द्वारा होता है। अब क्या है? परागकण में 2 आवरण पाए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा बाह्यचूल तथा अंताचूल, यही है। परागकण में 2 ठो आवरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 ठो आवरण। बाह्यचूल जो स्पोरोपोलिन का बना होता है और है एक ठो अंताचूल जो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। समझ गए दोस्त? उसके बाद परागकोश में कोशिका भी होते हैं। जो कोशिका होते हैं वो कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कायकीय कोशिका तथा जनन कोशिका। उसके बाद क्या आ जाता है? अभी आपको समझाए थे जनन छिद्र। जनन छिद्र का कार्य होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर समझाकर उसको टॉपिक को यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर है जनन छिद्र। जनन छिद्र का क्या कार्य होता है? जनन छिद्र ऑक्सीजन तथा जल को ग्रहण करता है, उसके बाद परागकण को अंकुरन करने में सहायता प्रदान करता है। समझे? क्या करता है? परागकण को अंकुरन होने में सहायता करता है। तो हमारा इतना ही सिर्फ बना दीजिएगा। दीर्घोत्तरीय में आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्त? 5 नंबर मिलेगा। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 3 नंबर मिलेगा और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। हालांकि ये लघु उत्तरीय में भी 2 नंबर का सिर्फ स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको यहाँ पर हमने समझा दिया है। अब हम हटते हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो दोस्त हमने आपको समझा दिया। हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करेंगे आप लोग को पसंद आया होगा। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।